जो एसएससी की ओर से जेईई की परीक्षा ली गई थी, लेकिन अब तक परिणाम प्रकाशित नहीं हुए हैं, जिस वजह से लगातार जेईई के अभ्यर्थी परेशान हैं। जो एसएससी कार्यालय भी कई दफ़ा गए, लेकिन अब तक इनकी जो मांग है वो अब तक पूरी नहीं हो पाई है, जिस वजह से अब इन लोगों की ओर से रणनीति तैयार की जा रही है। कई अभ्यर्थी हमारे साथ मौजूद है, बातचीत करेंगे कि आगे क्या कुछ रणनीति इनकी ओर से बनाई जा रही है। कई बार आप लोग जो एसएससी कार्यालय गए, कोई भी परिणाम जो है सामने नहीं आए, और आप लोग जो परीक्षा दी है उसका भी परिणाम सामने नहीं आया। आगे की क्या रणनीति रहने वाली है अब आप लोगों की ओर से? देखिए, हम लोग जेएसएससी ऑफिस में बहुत बार गए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट भी मिले। उसके बाद हम लोग 16 जनवरी को हम लोग धरना भी किए। उसमें उसके बाद भी हम लोग बस डेट पे डेट दिया जा रहा है, बाकी उसके हिसाब से कोई काम ही नहीं हो रहा है। क्योंकि हम लोग को बोला गया था कि आप लोग का 1 सप्ताह 10 दिन इंतजार कीजिए, आप लोग को कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। पॉजिटिव का मतलब वही कि डीबी का लिस्ट मतलब ये आ जाएगा, वही उम्मीद के साथ में हम लोग गए हैं। लेटर वगैरह भी सारा कुछ हम लोग दिए हैं। उसके बाद में उसके कोई काम ही नहीं है, बस वो लोग डेट पे डेट दे के हम लोग एक तरह से ठगने का काम किया जा रहा है। आंदोलन किए, धरना में सबके सामने तो ऐसे बोल दिए कि वहाँ पे जो चेयरमैन सर थे या फिर मैडम, उनसे भी बात हुआ हुई, मुलाकात हुई। उन्होंने भी आश्वासन दिया कि 1 सप्ताह से 10 दिन में आप लोग का कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। बट वो 1 सप्ताह क्या, हम लोग का 1 महीना बीत गया, लेकिन अभी तक कुछ उस तरह का देखने को नहीं मिला है। तो वही सोच रहे हैं कि अब हम लोग को बस ठगने का काम किया जा रहा है। अब हम लोग सारे जो भी एमपी एमएलए हैं सबको ज्ञापन सौंप रहे हैं इस रिलेटेड, और बहुत जगह से हम लोग का पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है। अगर उतना होने के बाद भी नहीं होता तो हम लोग 16 फरवरी से हम लोग एकदम अनिश्चितकालीन तक भूख हड़ताल रखेंगे। और जब तक कुछ रिजल्ट वगैरह या पॉजिटिव मतलब कुछ आश्वासन नहीं मिलता, तब तक हम लोग उठने वाले नहीं है, और ये चीज़ कंटिन्यू रहेगा। हाथों में क्या है आप लोगों के? हाँ, तो अभी जो है वो सीएम सर का यहाँ पे महिला सशक्तिकरण जो भी है मतलब सम्मेलन जो चल रहा है, वो यहाँ पे आज प्रेजेंट रहेंगे 2 से 3 बजे के बीच में। तो हम लोग सोच रहे हैं कि सर से ज्ञापन देते हैं और उन्हीं को ये लेटर सौंपने के लिए ये लेटर रहा। कई दफ़ा कई मंत्रियों से भी मुलाकात किए हैं, लेकिन अब तक आप लोगों का जो मांग है वो पूरा नहीं हुआ है। क्या लगता है पेच कहाँ फंस रही है आखिर? देखिए, अभी तक तो उन लोग बस सीजीएल वगैरह का जो एक मतलब पेपर लीक हुआ उसमें सब बता रहे हैं कि उसी में उलझे हुए हैं, जिसके कारण तुम लोग का भी जो भी अधिकारी वगैरह है उसी में उलझे हुए हैं, और तुम लोग का काम थोड़ा सा प्रोसेस स्लो हो गया है। बाकी किसी तरह कोई मतलब हम लोग का कोई आशंका ही नहीं है कि फंसेगा या फिर कुछ होगा। वैसा नहीं कि हम लोग को पता है कि ये इसका रिजल्ट आएगा, बट वो लोग डिले क्यों कर रहे हैं, यही समझ से बाहर है हम लोग का। जो अब सीजीएल की परीक्षा के साथ हुआ, वो आप लोगों के साथ पहले भी हो चुका था, जेईई का भी पेपर लीक हुआ था। क्या कुछ अब आगे करना है? कैसे आगे अब अपनी लड़ाई को लेकर जाना है? मैम हमारी स्थिति बहुत ख़राब हो चुकी है, तो क्या बताएं मैम, अब सिर्फ रोना ही आ रहा। घर से भी आपसे घर वाले भी पूरा टूट गए मैम। अच्छा, रोइए मत, लड़ाई लड़ना है अब आप लोगों को। ये बताइए किस तरीके से अब आगे आप लोगों को जो लड़ाई है वो लेकर जाना है? मैम अब हम लोग धरना देंगे। अब मैम जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक मैम हम लोग मतलब अनशन पे रहेंगे मैम। या तो रिजल्ट है या तो हमारी अब वहाँ से आरती उठेगी। देखिए किस तरीके से रो भी रहे हैं, और इनका कहना है कि आखिर हमारी गलती कहाँ थी, क्यों नहीं परिणाम प्रकाशित हो रहा है, क्यों नहीं हमारा जो सपना है वो पूरा हो पा रहा। और भी कई अभ्यर्थी है, आपके जो साथी है, रो भी रहे हैं, और इनका कहना है कि अब कोई जो ऑप्शन है हमारे पास नहीं बचा हुआ है। और ऐसा होता है कि घर से जब हम बाहर पढ़ते हैं तो घर वालों को भी उम्मीद रहती है। क्या लगता है, और पेच कहाँ फंस रहा है, और किस तरीके से आगे जो लड़ाई है उसको लेकर जाना है आप लोगों को? मैम हम लोग विद्यार्थी हैं मैम, हम लोग ये नहीं सोचते मैम कि हम लोग ये सब करें मैम, लेकिन हम लोग को मजबूरन ये सब करना पड़ रहा है मैम। हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है मैम क्या दुश्मनी है सरकार को, या फिर हम लोग उनके ही बच्चे हैं मैम। जेएसएससी चेयरमैन या फिर मुख्यमंत्री सर को भी लगना चाहिए कि हम लोग उनके ही बच्चे हैं। हम लोग की बात वे नहीं सुनेंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे मैम? दर दर की ठोकरें खा रहे हैं मैम। हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है मैम। हम लोग को बोला गया 3 बार मैम, हम लोग एग्ज़ाम दे दिए। हम लोग को बोला गया मैम कि दिसंबर में रिजल्ट जारी होगा, फिर जनवरी में, फिर मैम फरवरी लास्ट आ गया मैम, लेकिन अभी तक कोई रिस्पांस नहीं मिला मैम। तो हम लोग को समझ में नहीं आ रहा मैम क्या करें। हम लोग मैम मानसिक रूप से मैम प्रताड़ित हो रहे हैं, हम लोग मानसिक तनाव में आ चुके हैं मैम। हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है मैम। हम लोग हर विधायक मैम 47 जो विधायक उस दिन समर्थन दिए थे सबसे मिला जा रहा है मैम, और हर कोई वो आश्वासन देता है, लेकिन मैम आश्वासन से नहीं मैम, हम लोग को रिजल्ट चाहिए मैम। मैम आंसर की आता है, रिवाइज आंसर की नहीं आता है, तो सिर्फ रिजल्ट नहीं आता है मैम। और इसलिए मैम हम लोग 16 तारीख को आमरण अनशन कर रहे हैं, जिसमें कि हम आपके मीडिया के माध्यम से ये बोल देना चाहते हैं कि 24 जिले के जो छात्र हैं वो आए और अपने हक के लिए लड़े। आप लोग अपने हक के लिए नहीं लड़िएगा तो कौन लड़ेगा? आप लोग कदम से कदम मिलाकर चले ताकि रिजल्ट हम लोग का शीघ्र से शीघ्र ही प्रकाशित हो पाए। और मैम हम लोग नहीं चाहते हैं कि ये जो अभी आचार संहिता लगने वाला है तो ये जो उसका इफेक्ट इसमें पड़े। रिजल्ट तो आएगा मैम, लेकिन हम लोग चाह रहे हैं कि वो समय से आए।
और भी कई अभ्यर्थी है, परेशानी हो रही होगी, एक तो लड़की, ऊपर से घर से भी प्रेशर आ रहा होगा, जेएसएससी कार्यालय भी गई, क्या लगता है फिर से एक बार जेएसएससी कार्यालय जाना है? 16 से पहले आप लोग 16 से आमरण अनशन पर बैठेंगे, तो क्या इससे पहले आप लोगों की रणनीति होगी कि एक बार फिर से जेएसएससी कार्यालय जाए? देखिए, हम जो है वो हम लोग धनबाद डिस्ट्रिक्ट से आए हैं और आज सुबह ही हम पहुंचे हैं यहाँ पे। हमें ये लग रहा है कि बस हम यही चाहते हैं मैम, क्योंकि 3 बार हम एग्ज़ाम दे चुके हैं, 2021 के पास आउट हैं हम। घर वाले अब सपोर्ट भी नहीं कर रहे हैं। अब बोल रहे हैं हम कहें कि मम्मी 1 साल अब बस दे दो, 1 साल में अगर रिजल्ट आता है तो अच्छा रहेगा, वरना अब शादी ब्याह भी कर दिया जाएगा। ऐसे भी हम लोग वेल डेवलप फैमिली से नहीं बिलोंग करते हैं मैम, जो कि हमें मतलब यहाँ बाहर रह करके हमें पढ़ाया लिखाया जाए, वैसा नहीं हो पाता। मम्मी साथ दी हैं तो आज हम यहाँ पे आए हैं और हम अपनी सीट के लिए आए हैं और हम चाहते हैं हमें जितना बार जेएसएससी ऑफिस जाना पड़े, वहाँ धरने में बैठना पड़े, हम जाएंगे, हम अपनी सीट के लिए लड़ेंगे। और हम यही सबको कहेंगे, लड़की हो चाहे लड़का हो, आए सब 16 तारीख को और आ करके अपना सहभागिता निभाएं, बस हम यही चाहते हैं। अच्छा ये बताइए, 47 विधायकों का समर्थन आप लोगों को मिल गया है, कई विधायकों से मुलाकात भी की है, उनकी ओर से क्या कुछ कहा गया था? क्या ये बोला गया था कि आपकी जो मांग है जायज़ है, बहुत जल्द पूरी हो जाएगी, क्या ये कहा गया था? जी हाँ, जितना भी अभी विधायक से मिल रहे हैं वो सब में पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे रहे हैं। सब ने ये आश्वासन दे रहे हैं कि तुम लोग का एग्जाम इतना फेयर तरीके से हुआ है, टीसीएस जैसे एजेंसी हुआ है, तो तुम लोग का रिजल्ट आएगा, तुम लोग टेंशन मत लो, बस थोड़ा सा अभी सरकार का जो कैबिनेट का विस्तार है थोड़ा सा इंतजार करो, यही सब बोल के और बस घुमाया जा रहा है। बाकी कोई भी मतलब कड़ा एक्शन नहीं ले रहा है इसके प्रति। हम लोग यहाँ तक कि यही बोलते हैं कि एक बार आप चेयरमैन सर को कॉल कर दीजिए या फिर डिप्टी सेक्रेटरी उनको कॉल कर दीजिए, लेकिन कोई कॉल भी नहीं कर रहे हैं। हम लोग पूरा फ्रस्ट्रेट हो गए, हम लोग को समझ नहीं आ रहा है कि हम लोग एक स्टूडेंट, हम लोग भी मतलब एक ही एग्जाम नहीं है कि सीजीएलए है, उन्हीं पे ध्यान सारा देख रहे हैं। यहाँ पे जो भी विपक्ष वाले भी उन पे एकदम ट्वीट कर रहे हैं, अनशन पे आके बैठ रहे हैं, लेकिन हम लोग का रिजल्ट एकदम 2-3 साल से फ्रस्ट्रेट है, एकदम 3 बार 4 बार एग्जाम दे रहे हैं, हम लोग किसी का कोई ध्यान ही नहीं आ रहा है, तो हम लोग को स्टूडेंट ही नहीं काउंट कर रहा है मैम। 16 फरवरी से पहले क्या एक बार कोई विधायक के पास जाना है, क्या एक बार जेएसएससी कार्यालय जाना है, क्या अध्यक्ष से मुलाकात करने की कोशिश कीजिएगा, कुछ ऐसी रणनीति है 16 से पहले? देखिए 16 से पहले हम लोग भी यही कोशिश किए हैं कि जितने भी विधायक और जितने भी मंत्रीगण हैं उन सबसे मतलब मुलाकात करके और अपना जो भी मांग पत्र है वो सौंपने का कोशिश कर रहे हैं। और उन लोग बहुत सारे से मिल भी लिए हैं, जैसे मैं कल भी मिले थे, और जो विकास कुमार मुंडा जो है तमाड़ से हैं, उन्होंने भी बोला था कि आप लोग का जो मांग है वो जायज़ है और आप लोग का जो एग्ज़ाम पूरा सही तरीके से हुआ है। और उसके बाद में हम लोग माननीय बंधु तिर्की सर से भी मिले थे, उन्होंने भी यही आश्वासन दिया था। और आज जो है वो दीपिका जो पांडे है उनसे भी मिले, वो मैडम भी बोली कि आप लोग का बात जो है हम लोग सीएम तक पहुंचाएंगे और आप लोग का रिजल्ट आएगा, क्योंकि सबको पता है कि टीसीएस जैसे भरोसेमंद एजेंसी से जब एग्जाम हुआ है तो किसी तरह का उसमें कोई धांधली की उम्मीद ही नहीं है। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन से कितनी उम्मीद? देखिए अभी जो हमारे नए मुख्यमंत्री जो बने हैं उनसे भी हम लोग काफ़ी उम्मीद लगा रहे हैं कि जो हेमंत सोरेन किए थे वो भी हम लोग के लिए काफ़ी उन्हीं का द्वारा हम लोग का जो एजेंसी वगैरह डिमांड किए थे उन्हीं के द्वारा हम लोग एग्जाम वगैरह कंडक्ट करवाया गया था। तो उम्मीद है कि जो हमारे नया जो सीएम जो आए हैं वो भी हम लोग के बात को थोड़ा सा ये करेंगे और हम लोग का रिजल्ट वगैरह प्रकाशित करेंगे जल्द ही। एक बार तस्वीर के माध्यम से हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि जेईई के अभ्यर्थी लगातार अपनी आवाज़ को उठा रहे हैं। इनका कहना है कि दिसंबर महीने में ही जो रिजल्ट है वो प्रकाशित हो जाना चाहिए था कैलेंडर के हिसाब से, लेकिन अब तक रिजल्ट प्रकाशित नहीं हुआ है। लिहाजा तमाम जो अभ्यर्थी है काफ़ी परेशान है। जो एसएससी कार्यालय भी कई दफ़ा गए हैं, लेकिन अब तक इनकी जो मांग है वो पूरी नहीं हुई है। 16 फरवरी से आमरण अनशन पर बैठेंगे, लेकिन उससे पहले ये उम्मीद जता रहे हैं कि शायद इनकी जो मांग है वो पूरी हो जाए। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन से भी काफ़ी उम्मीद है। अब देखने वाली बात होगी कि जेईई के अभ्यर्थी जो अपनी मांगों को लेकर लगातार कई मंत्री विधायक के पास गए, आखिर इनकी मांग कब तक पूरी होती है और इनका जो सपना है वो कब साकार होता है। फिलहाल मुझे और सहयोगी विकास को दे इजाजत। नमस्कार। आईआईटी जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें केस्टो मार्ट, one stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339.
बच्चों को दिला रही है क्वालिटी एजुकेशन, तो अब धनबाद से बाहर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि धनबाद में ही खुल गया है DY पाटिल इंटरनेशनल स्कूल, जहां लड़कियों से नहीं ली जाती है एडमिशन फी। साथ ही इस साल एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट को जब तक वो स्कूल में पढ़ेंगे तब तक ट्यूशन फी में मिलेगी 20% की छूट। क्वालिटी फैकल्टी, स्टेम लैब, बिग प्ले ग्राउंड, बस फैसिलिटी यानी कंप्लीट स्टूडेंट फ्रेंडली एनवायरमेंट। DY पाटिल इंटरनेशनल स्कूल, कैलाशपुरम, नियर मेमको मोड़, धनबाद। एडमिशन ओपन। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।